हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं जनरल पैथोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हमारा टॉपिक है कि जो जनरल पैथोलॉजी यूनिट 1 लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, इसके अंदर हमें कवर करना है कि जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है वो कौन कौन सी होती है, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज इन पैथोलॉजी, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि पैथोलॉजी में यूज़ होती है, जिसको हम लोग आज को डिस्कस करना था आज हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो एटियोलॉजी होती है, एटियोलॉजी किसकी बात करेंगे हम लोग? एटियोलॉजी की बात करेंगे। एटियोलॉजी क्या होती है? तो द कॉज और ओरिजिन ऑफ ए डिजीज़, यानी कि किसी भी बीमारी को होने के जो कारण होते हैं, कॉज बोलते हैं उसको, और ओरिजिन यानी कहाँ वो ऑरिजिनेट हुई है, यानी कहाँ उसकी शुरुआत हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईटियोलॉजी। दूसरी टर्म आती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी किसी बीमारी की जो डेवलपमेंट होती है, यानी डेवलप होने की जो मैकेनिज्म होता है किसी बीमारी का, कि जो कोई बीमारी है किस तरीके से बन रही है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, मान लो कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या फिर डायबिटीज़ है, ठीक है, या फिर तुम्हारा टाइफाइड है, ठीक है, मलेरिया है, तो ये सारी क्या है? बीमारी हैं। तो इनका जो मैकेनिज्म होता है डेवलप होने का, उसको हम लोग पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा लीजन, LESION, लीजन। लीजन क्या होता है? एनी एबनॉर्मल टिश्यू फाउंड ऑन और इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी में, या बॉडी सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर, या बॉडी के अंदर अगर किसी भी टाइप का एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीजन। लीजन जनरली किस वजह से होते हैं? यूजली डैमेज बाय डिजीज, किसी बीमारी की वजह से कोई घाव हो सकते हैं, इनको घाव बोलते हैं हम लीजन, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से ये लीजन हो सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? तो दो टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, हर बार हमें दो टर्म्स सुनाई देगी। एक होता है ऑटोप्सी, एक होता है बायोप्सी। बायोप्सी जो होती है वो जब ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी होती है, यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, लिविंग है, और उसकी बॉडी से हम लोग किसी टिश्यू को रिमूव करते हैं, रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू फ्रॉम लिविंग बॉडी, यानी कि जिंदा इंसान से, जिंदा ऑर्गेनिज्म से, किसी से भी जब हम लोग किसी टिश्यू को रिमूव करते हैं और उसको एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बायोप्सी। और ये हम लोग किस लिए करते हैं? डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। मान लो किसी को कैंसर जैसे ट्यूमर हो गया है, हमने क्या किया? मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो उसके पैर पे यहाँ पे कहीं लीजन हो गया, यानी किसी टाइप का घाव हो गया, और हमें ये नहीं पता कि वो क्या है और किस वजह से हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये टिश्यू है, एबनॉर्मल है, इसको हमने यहाँ से कट किया, और रिमूव करने के बाद इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे? लैब के अंदर भेज देंगे, और इसकी स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे हम लोग। तो इसके टिश्यू को काटेंगे, सेक्शन करेंगे, सेक्शन कटिंग करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के ना, BSc MLT या फिर DMLT थर्ड सेम में। तो वहाँ पर जब हम उस टिश्यू की स्टडी करते हैं, ठीक है, किस लिए? डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, ये देखने के लिए भाई ये जो बीमारी हुई है, ये टिश्यू जो ग्रोथ हुई है, या फिर जो भी लीजन या जो भी बॉडी पे आया है, वो किस लिए आया, बना है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ होती है? किसी लिविंग बॉडी पे, जब बॉडी कैसी हो? लिविंग हो, यानी डेड ना हो, लिविंग हो, जिंदा हो। और एक होती है ऑटोप्सी। तो जो ऑटोप्सी होती है, ऑटोप्सी जनरली कब की जाती है? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जनरली हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जब हम लोग उसका ये पता लगाते हैं, जिसको पोस्ट मॉर्टम भी बोलते हैं, पोस्ट मॉर्टम भी बोलते हैं, यानी कि ये पता लगाते हैं कि वो पर्सन की डेथ कैसे हुई है, ठीक है। फिर टर्म्स आप सुनेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जनरली क्या होता है? ये डेथ होती है, डेथ ऑफ द सेल, टिश्यू की डेथ हो सकती है थ्रू इंजरी और डिजीज, किसी बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से किसी सेल की या किसी टिश्यू की डेथ हो जाना। और ये
नॉर्मल डेथ नहीं होती, ये इंजरी या बीमारी की वजह से होती है, इसलिए इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेल्स और जो टिश्यू हो रही है उनकी जो लाइफ स्पेन है वो पूरी नहीं हो पा रही, उससे पहले वो मर जाती हैं। ठीक है, स्पेशली कहाँ देखने के लिए मिलती है? इन ए लोकलाइज्ड एरिया, बॉडी सरफेस के ऊपर जनरली। ठीक है, हाइपरप्लासिया एक टर्म्स आएगी, आप आगे इसको पढ़ेंगे। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स इन ऑर्गन और टिश्यू। इसमें क्या होता है कि किसी भी टिश्यू के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, और सेल्स के नंबर के बढ़ने की वजह से उस सेल का जो जो सेल्स जहाँ प्रेजेंट होती हैं, अगर सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो किसी ऑर्गन का जो साइज है वो भी बढ़ेगा। यानी कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यूज़ है, उसके अंदर जो सेल्स हैं, अगर उनका नंबर 1 से 2 4 6 8 10 12 अगर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? सेल्स का नंबर बढ़ना, तो मतलब उस टिश्यू का, उस ऑर्गन का साइज बढ़ता। ठीक है, और ये किसी वजह से हो सकता है, ऑफन कॉजिंग इट टू इंक्रीज इन साइज, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो, जैसे कि मैंने पहले बोला। और जनरल ये स्ट्रेस की वजह से होता है, जब इस सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा आगे स्ट्रेस। तो जब भी सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, मान लो सिंगल सेल है, तो वो क्या करती है? डिवाइड कर लेती है, 1 से 2 हो जाती हैं, 2 से 4 भी हो जाती हैं। इस तरीके से सेल का साइज बढ़ जाता है। मान लो एक सेल छोटे से पार्ट में आती है ऑर्गन के, अब वही सेल अगर डिवाइड कर जाएगी 4 में तो इतना जगह घेरेगी, जिसकी वजह से सेल का साइज बढ़ जाएगा। एक आती है हाइपरट्रॉफी, हम लोग पढ़ेंगे आगे टर्म्स। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल इन ऑर्गन और टिश्यू। तो हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रॉफी दोनों के केस में सेल का साइज, जो ऑर्गन होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर टिश्यू और सेल्स होते हैं, वो उनका साइज बढ़ जाता है। हाइपरप्लासिया में भी बढ़ता है और हाइपरट्रॉफी में भी बढ़ता है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? डिफरेंस ये है कि हाइपरप्लासिया जो होती है, इसमें एक सेल जो होती है वो डिवाइड होकर मल्टीपल सेल बना लेती है, इस वजह से ऑर्गन का साइज और टिश्यू का साइज बढ़ जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है, अगर सिंगल सेल अगर होती है तो वो क्या करती है? उसकी ग्रोथ हो जाती है। एक सिंगल सेल अगर ज़्यादा बड़ा जगह घेर, लेकिन इसका साइज अगर बढ़ जाता है किसी वजह से, यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है या साइज बढ़ रहा है, अब साइज बढ़ेगा तो ऑर्गन का साइज भी अपने आप ही बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, चाहे नंबर बढ़ जाए सेल्स का, चाहे सेल का साइज बढ़ जाए खुद का, दोनों केस में क्या होगा कि जो ऑर्गन हैं या टिश्यू हैं उनका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, टर्म्स अलग अलग हैं, दोनों केस में साइज बढ़ रहा है, बट एक केस में क्या हो रहा है? सेल का नंबर है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा है, और दूसरे केस में सेल का साइज बढ़ रहा है खुद का, जिसकी वजह से ऑर्गन का और टिश्यू का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों केस में क्या होगा? लीडिंग टू एन इंक्रीज इन दी साइज ऑफ द ऑर्गन, साइज बढ़ेगा और ऑर्गन का या टिश्यू का साइज बढ़ेगा। मेटाप्लासिया, जब भी सेल्स के पास स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेस कोई सा भी हो सकता है, केमिकल, अगर आप बॉडी के अंदर कोई केमिकल जा रहा है, यूवी रेज हैं, या फिर लाइट कह सकते हो, लाइट रेज हो सकती हैं, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल के पे स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इन टर्म्स को, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी सेल का साइज बढ़ रहा है या सेल का साइज कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट वो जो जिस वजह से हो रहा है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक टाइप का प्रेशर होता है जो सेल के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर सेल डिवाइड कर लेगी तो हाइपरप्लासिया हो जाएगा, हाइपरप्लासिया। ठीक है, हाइपरप्लासिया। और अगर सेल का साइज बढ़ जाएगा तो हो जाएगा हाइपरट्रॉफी। दोनों केस किसके? स्ट्रेस के। और तीसरा आ गया हमारा मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया क्या होता है? मेटाप्लासिया में स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो क्या करती है? वन डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप इज रिप्लेस बाय अनदर सेल टाइप। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो सेल है, सेल का टाइप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सेल का साइज क्या होता है, सेल का टाइप जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज क्यों हो जाता है सेल का टाइप? सेल के टाइप का मतलब क्या, इसका समझ सकते हैं। मान लो आपने सुना होगा सेल जो टिश्यू होगा, तुमने सुना होगा सिंपल टिश्यू, सिंपल स्केमस, फिर आपकी आती है कॉलमनर, फिर आती है कीवॉइड। तो ये जो सिंपल है, यानी कि ये तुम्हारा सिक्केमस है। कैसा है? सिक्केमस। ठीक है, बहुत पतली है। ये कैसा है? कॉलमनर।
ठीक है, ये कैसा है, क्यूबॉइड, कैसा है, क्यूबॉइड है। तो अगर ये अपनी शेप चेंज कर लें, या तो कॉलमनर में चला जाए या फिर ये क्यूबॉइड में चला जाए, क्यूबॉइड वाला कॉलमनर में आ जाए या फिर सिक्वेंस में चला जाए, यानी यहाँ क्या हो रहा है, जो सेल है उसका टाइप चेंज हो रहा है। अगर वो स्क्वायर शेप है या स्केमस है, कॉलमनर में जा सकती है, क्यूबॉइड में जा सकती है, ठीक है, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है और वो दूसरे सेल के टाइप करके चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कॉलमनर है तो क्यूबॉइड में हो जाएगी, और क्यूबॉइड है तो कॉलमनर में हो जाएगी, स्केमस में हो जाएगी, किसी में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर स्ट्रेस हटा देंगे तो ये वापस में अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये जो कंडीशन आपने पढ़ी है हाइपर प्लासिया, यहाँ पर पढ़ा अपना हाइपर प्लासिया, तो ये क्या हो रहा है हाइपर प्लासिया में, क्या हो रहा है हाइपर प्लासिया में, अगर आप देखेंगे तो हाइपर प्लासिया में क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा। हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ रहा है, ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। मेटाप्लासिया में सेल का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। अगर स्क्वेमस है तो कॉलमनर, कॉलमनर है तो क्यूबॉइड, तो ये क्या हो रहा है, इसका सेल का टाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, ये टर्म्स आगे पढ़ेंगे आप जब भी आएगी, तो आपको याद रहनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है आपका चौथा, डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया क्या होता है, क्या होता है डिस्प्लेसिया, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ सेल्स टिश्यू और ऑर्गन ऑफ वन ए प्रिकर्सर टू कैंसर। मान लो सपोज करो ये एक सेल का या फिर मेम्ब्रेन का एक टाइप है, ठीक है, ये ऊपर स्क्वेमस, ये कॉलमनर, सेल का टाइप है, ठीक है। नीचे सपोज करो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये एक फिक्स सीक्वेंस के अंदर है। अगर ये कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होती हैं तो होगा क्या, एबनॉर्मल शेप हो जाएगी पूरी सेल्स की, टिश्यू की और ऑर्गन की। कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएंगी, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, कोई भी शेप फिक्स नहीं है। क्या ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा था क्या ये वैसा ही है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एबनॉर्मल चेंज हुआ, एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये साइन होता है किसका, कैंसर का, तो इसको डिस्प्लेसिया में कहते हैं। तो हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं, पहली हाइपर प्लासिया, ये हमें याद होनी चाहिए सारी, काम आएंगे हमें आगे टर्म्स। फिर हाइपर ट्रॉफी, फिर आता है हमारा, फिर आता है हमारा हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लासिया, जिसके अंदर क्या होता है, सेल का टाइप चेंज हो जाता है, कॉलमनर से सिक्वेमस से क्यूबॉइड में चेंज हो जाना, यानी एक दूसरे में चेंज हो जाना। फिर आता है डिस्प्लेसिया। तो ये जो चारों कंडीशन आपको दिख रही हैं ये जनरली स्ट्रेस की वजह से होती हैं। किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से होती है। आई बात समझ में, आई बात समझ। फिर आता है नियोप्लासिया। नियोप्लासिया सेम टू सेम हमारा क्या है, डिस्प्लेसिया की तरह है, और फ़र्क क्या है, द प्रोसेस ऑफ न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू विच फॉर्म्स नियोप्लाज्म। यानी होता है क्या, मान लो कि हमारा ये सेल्स है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये एक नए प्रोटोप्लाज्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म। ये क्या था, प्रोटोप्लाज्म, न्यू का मतलब नया प्लाज्म बन गया, यानी कि ये कौन सा प्लाज्म बन गया, नया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर या फिर ट्यूमर। क्या बोलते हैं, कैंसर या फिर ट्यूमर्स। आई बात समझ। तो द प्रोसेस ऑफ न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू विच फॉर्म्स न्यू प्लाज्म, नया प्लाज्मा बन जाता है, न्यू मतलब न्यू, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, नया प्लाज्मा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स। इन्फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन द डिफ्यूजन एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस नॉट नॉर्मल टू इट और इन अमाउंट्स इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल। यानी इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक्सेस अमाउंट में सेल्स के अंदर किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेट हो जाना, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस रिजल्ट तक, जो कि नॉर्मल ना हो, नॉर्मल ना हो और नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो गया हो, उसको हम लोग इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं।
फिर आता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब जनरली आपने सुना होगा, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। सूजन का मतलब क्या है? सेल का साइज बढ़ जाना। फॉर एग्जांपल द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन, यानी कि जब बॉडी किसी भी इंजरी के इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है तो वो क्या करती है, उसकी वजह से बॉडी पे क्या आ जाता है, रेडनेस आ जाती है। पहले रेडनेस आएगी, फिर वो ऐसा स्वेल कर जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ पे हीट जनरेट होगी, फिर पेन होगा। तो ये जो 4 सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इन्फ्लेमेशन के। रेडनेस, आर फॉर रेडनेस, एस फॉर स्वेलिंग, एच फॉर हीट एंड पी फॉर पेन। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? इन्फ्लेमेशन। जहाँ भी आपको ये 4 चीज़ें नज़र आती हैं तो समझ जाना वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सूजन। आई बात समझ? डिजनरेशन, द deterioration of the cells or tissue from higher to lower forms of one resulting in the reduction function। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो होती हैं लंबे समय तक जब वो काम करती हैं तो वो क्या होती हैं, डिटेरिएट होना शुरू हो जाती है। डिटेरिएट का मतलब होता है झड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले वो बहुत काम कर रही हैं, फास्ट काम कर रही हैं, फास्ट, फिर वो थोड़ा स्लो कर देंगी, फिर और स्लो कर देंगी, उसके बाद बहुत स्लो कर देंगी, वेरी स्लो कर देंगी, उसके बाद वो अपना फंक्शन बिल्कुल रिड्यूस करती जाती हैं इस तरीके से, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपना काम करना छोड़ देती है। तो जब भी काम करना सेल छोड़ देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजेनरेशन, ठीक है। फिर एक टॉपिक आएगा, आप इसको समझेंगे, ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा जनरली क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी भी स्मॉल एरिया के अंदर किसी टिश्यू इंजरी की वजह से, चाहे वो डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे टीबी वगैरह हो जाती है, टीबी वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस, उस केस में भी ये बनता है। टाइपिकली कंटेनिंग मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये जो ग्रेनुलोमा बनता है वो किसकी वजह से बनता है? मैक्रोफेज की वजह से और लिम्फोसाइट की वजह से। कि मान लो कि बॉडी के अंदर कहीं पे इंजरी हुई है या फिर कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है, किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो वहाँ पर हमारे मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स बॉडी के अंदर से जाते हैं और वहाँ पर जाके फाइट करते हैं, वहाँ उस इन्फेक्शन में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल्स, वहीं पे ये इनकी डेड बॉडियाँ पड़ जाती हैं और उनकी भी डेड बॉडियाँ पड़ जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब क्या है? टर्म्स हैं जो आप पढ़ेंगे आगे। कार्सिनोमा, ये भी कैंसर है। सार्कोमा, ये भी कैंसर है। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू जो सुपर सरफेस पे होती है, सुपरफिशियल सरफेस जो होती है बॉडी की स्किन उस पर होती है, इसमें अगर कैंसर हो जाता है इसको कार्सिनोमा बोलते हैं। और अगर कैंसर जो होता है ये ऑरिजिनेट हो रहा है कहाँ पर, कनेक्ट हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, ये इसका एग्जांपल, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, मसल्स हो गया, साथ में ब्लड हो गया, अगर यहाँ पे कहीं कैंसर होता है इसको बोलते हैं सार्कोमा। बात समझ आई? फिर आता है एप्लासिया, द फेलियर ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू टू डेवलप और फंक्शन नॉर्मली। यानी कि इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गन का और टिश्यू, तो जब वो किसी भी नॉर्मल फंक्शन करने में फेलियर हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर कोई भी ऑर्गन टिश्यू है वो अपना फंक्शन नॉर्मल पहले कर रहा था, अब वो फेल हो गया, तो उसको बोलते हैं एप्लासिया, ठीक है। एट्रोफी, द डिक्रीज इन साइज और वेस्टिंग अवे ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिजीज और लैक ऑफ यूज़। किसी भी वजह से किसी भी ऑर्गन का, किसी भी टिश्यू का, किसी भी सेल का अगर काम नहीं करती है किसी वजह से, या तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर उस पर स्ट्रेस इतना पड़ गया है कि उसने अपना काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है, और किसी बीमारी की वजह से अगर सेल जो होती है उसका साइज अगर छोटा हो जाता है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बड़ा होता है, एट्रॉफी में सेल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एट्रॉफी। किसी वजह से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से एट्रॉफी हो सकती है, सेल का साइज छोटा हो सकता है, या फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अभी सेल का साइज छोटा हो जाता है। फिर आता है हमारा प्रोग्नोसिस, द लाइकली कोर्स एंड आउटकम्स ऑफ द डिजीज। यानी कि जब भी किसी बीमारी के हम लोग आउटकम्स निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस ये होता है, ये एजम्पशंस होती हैं एक तरीके की, बट डायग्नोसिस क्या होता है, ये एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। एक मान लो प्रोग्नोसिस मतलब मान लो किसने बोला कि भाई इसको बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, इसको ये सिम्टम हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो कोई डायग्नोसिस नहीं है। बट डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। प्रोग्नोसिस का मतलब अंदाज़ा लगाना, आउटकम्स देखना,
बट डायग्नोस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करना कि जो नेचर है किसी बीमारी का और कारण है किसी बीमारी के, किसी कंडीशन के, उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना, उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू, यानी कि टिश्यू की स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो सेल इंजरी है, सेल एडब्रेशन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल इंजरी और सेल एडब्रेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।